नमस्कार, एआई फुल कोर्स के लेसन 3 में सबका स्वागत है। आपको याद होगा पिछले लेसन में हमने मशीन लर्निंग की बात की थी। ये समझा था कि आखिर मशीनें डेटा से सीखती कैसे हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि एआई के इस सफर को शुरू कहां से किया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सफर के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा आनी चाहिए। तो उस सवाल का जवाब और आज की हमारी इस सेशन का पूरा फोकस बस एक ही शब्द है, पाइथन। तो आखिर ये पाइथन है क्या चीज? बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक तरीका जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसे बताते हैं कि क्या करना है। और जब बात आती है एआई और मशीन लर्निंग की, तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। चलिए इसको एक और एंगल से समझते हैं। मान लीजिए कि एआई किसी मशीन का ब्रेन है, उसका दिमाग। तो पाइथन वो लैंग्वेज है, वो जरिया है जिससे हम उस दिमाग से बात करते हैं। कितनी सिंपल और पावरफुल एनालॉजी है ना? इससे साफ हो जाता है कि पाइथन इतनी जरूरी क्यों है। तो इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, आखिर इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो फिर एआई के लिए पाइथन ही सबकी पहली पसंद क्यों बन गई? आइए इसके पीछे के कारणों को जानते हैं। देखिए, इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला, इसे सीखना बहुत आसान है। इसका सिंटैक्स इतना साफ और सिंपल है कि लगता है जैसे आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो। मतलब आप मुश्किल सिंटैक्स में उलझने के बजाय सीधा एआई प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको रेडीमेड एआई लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। इन्हें आप पहले से बने हुए टूल्स का एक बॉक्स समझ सकते हैं। डेटा एनालाइज करना है, उसके लिए लाइब्रेरी है। मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, उसकी भी लाइब्रेरी है। इससे डेवलपमेंट का काम काफी तेजी से होता है। और तीसरा और बहुत जरूरी, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अगर आप कहीं भी फंस जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट पक्का है कि आपसे पहले भी किसी को वही प्रॉब्लम आई होगी और उसका सॉल्यूशन इंटरनेट पर मौजूद है। ये सपोर्ट सिस्टम खासकर बिगिनर्स के लिए अनमोल है। ठीक है, अब इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। कल्पना कीजिए कि हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स को एनालाइज करना है। तो यहाँ पाइथन क्या कर सकता है? सोच के देखिए। ये सिर्फ एवरेज मार्क्स या हाईएस्ट स्कोर ही नहीं निकाल सकता, बल्कि डेटा के बेसिस पर आगे के परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट भी कर सकता है। यही तो है एआई का असली मैजिक, और पाइथन इस मैजिक को हम सबके लिए एक्सेसिबल बना देता है। तो अब सवाल उठता है कि शुरुआत कैसे की जाए। चलिए इसके लिए एक कॉन्सेप्चुअल गाइड देखते हैं। देखिए, पाइथन इंस्टॉल करना सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन सच कहूं ये बस 3 सिंपल स्टेप्स का काम है। स्टेप 1, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करिए। स्टेप 2, और ये बहुत जरूरी है, इंस्टॉलेशन के टाइम ऐड टू पाथ वाले ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कीजिए। और आखिर में जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर चेक कर लीजिए। अगर आपको वहां पाइथन का वर्जन नंबर दिख जाता है तो बस बधाई हो, आपका काम हो गया। और ये रहा आपका सबसे पहला पाइथन कोड। सिर्फ एक लाइन, प्रिंट हेलो एआई वर्ल्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर हेलो एआई वर्ल्ड लिखकर दिखा दो। बस यहीं से आपके प्रोग्रामिंग के सफर की शुरुआत होती है। ठीक है, पहला कोड तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और प्रोग्रामिंग के 2 सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। एक है वेरिएबल्स और दूसरा है लॉजिक। वेरिएबल्स को आप ऐसे समझिए जैसे ये डेटा स्टोर करने के लिए कंटेनर या डब्बे हैं। जैसे हमने यहां लिखा मार्क्स इक्वल्स टू 80 या नेम इक्वल्स टू राहुल। अब जहां भी मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर समझेगा कि हम 80 की बात कर रहे हैं। इससे कोड को लिखना और समझना बहुत आसान हो जाता है। अब देखते हैं लॉजिक को। यहां एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर पढ़ाई के घंटे 5 से ज्यादा हैं तो गुड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड प्रिंट करो। ये इफ देन या अगर ऐसा हुआ तो वैसा करो वाला लॉजिक ही है जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम्स की बुनियाद बनता है। एआई मॉडल्स ऐसे ही हजारों डिसीजंस लेते हैं डेटा के बेसिस पर। चलिए अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उन्हें एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ एक छोटा सा बिगिनर फ्रेंडली मिनी प्रोजेक्ट का आइडिया है जिससे आप अपनी नई स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है। आप 5 स्टूडेंट्स के स्टडी आवर्स लेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे और फिर ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर सकता है। इससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा कि रॉ डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं और प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उससे प्रैक्टिस करने का ये एक परफेक्ट तरीका है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा आगे का सोचते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि एआई के अलावा पाइथन और कहां काम आती है और क्यों इस स्किल को सीखना एक फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है। देखिए, पाइथन सीखने की सबसे अच्छी बात यही है कि इसकी एप्लीकेशन सिर्फ एआई तक लिमिटेड नहीं है।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये डेटा साइंस की तो जैसे बैकबोन है। इसके अलावा ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट और यहाँ तक कि गेम डेवलपमेंट में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक ऐसी स्किल है जो आपके लिए भविष्य में कई दरवाजे खोल सकती है। तो आज के इस सेशन में हमने समझा कि आखिर पाइथन क्या है और एआई सीखने की राह में ये इतनी जरूरी क्यों है। अब आगे क्या, हमारे अगले लेसन में हम उस चीज की बात करेंगे जो पूरे एआई इंजन को चलाती है, यानी कि डेटा। हम एक्सप्लोर करेंगे कि डेटा असल में होता क्या है और एआई में डेटा सेट का क्या रोल है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा।